उनको मुख्यमंत्री नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं। वो डर से उस सीट को दिया गया है, वो सीट अतिशी जी को डर से दिया गया, क्योंकि अगर जो एक महिला होकर एक शराब को सपोर्ट की है, अगर कोई शराबी हमारे घर में हो तो हमें दर्द मालूम होता है। पूरे भारत को तुम शराबी बनाने पे तुम्हारा टीम पूरा उतर गया और तुम सपोर्ट कर। जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ, अन्ना हजारे नहीं इनको बनाया, उसके बाद अपनी टीम का सगा नहीं हुआ। कुमार विश्वास कहाँ है? जो कुमार विश्वास इनके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा था, वो कुमार विश्वास आज के टाइम में कहाँ है? आज के टाइम में हमारे भारत की पहचान बाहर के देशों में भी हो रहा, बाहर के देशों में एक पहचान है, और किसके द्वारा पहचान आया? हमारे मोदी जी के कारण और हमारे बीजेपी के कारण। जब इनका मन करता है तो ये कानून को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब इनका मन करता है बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं न्यूज भारत। अभी हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ में दिल्ली की एक महिला मौजूद है और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और माननीय आतिशी जी के द्वारा जो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया गया है, उस पर प्रदेश की महिलाएं जो है वो क्या सोचती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, दिया जा रहा है या देखिए सर, पहला नंबर ये कच्चे प्रलोभन एक दिया जा रहा है, ये जाल फैलाया जा रहा है, और इस जाल में पहले हमारे युवाओं को शराब में के जाल में फंसाया गया, एक पे एक फ्री दिया गया था ऑफर, ठीक है। अब ये 2100 रुपया का प्रलोभन दिया जा रहा सिर्फ वोट के लिए। अगर यही चीज अगर अतिशी जी को मैं कह रही हूँ, या हमारे आदरणीय केजरीवाल जी की बात कर रही हूँ, अगर इतना ही हमारी जनता की फिक्र थी तो जब से उनका सरकार आया राशन कार्ड बंद क्यों हुआ, क्यों बंद रहा? दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। आपको पता है कि बस की टिकट फ्री है, कहा जाता है कि बस की टिकट फ्री है, बिल्कुल महिलाओं के लिए। तो सर, पिंक पर्ची क्यों मिलती है? क्या हम महिला नहीं है? हमें कैसे साबित करें? पिंक पर्ची दे देने से हम साबित हो गए कि महिला है? क्या कारण है आपकी नजर में? कारण ये है कि वो पिंक पर्ची इसलिए दिया जाता है कि वो रिकॉर्ड होता है कि इतनी महिलाओं ने सफर किया, उसकी वो रसीद जमा करके वो गवर्नमेंट से पैसा लिया जाता है, और वो पैसा लिया जाता है और उसकी भुगतान हम टैक्स द्वारा कर रहे हैं, आम पब्लिक। तो हमें कुछ फ्री नहीं मिला है, कुछ भी हमें फ्री नहीं मिला है। ये जो महिलाओं को टिकट फ्री दी गई है, ये झूठ है, क्योंकि वो पिंक पर्ची फिर बंद कर देना गवर्नमेंट। यही जो प्रलोभन आप बात कर रहे हैं, लोकसभा में भी 8500 रुपए देने का वादा किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी जिस गठबंधन में थी, इंडिया गठबंधन को लेकर के, तो वहां पर तो खैर 8500 मिला नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि तो 2100 रुपए दिल्ली विधानसभा में जीतने के बाद में देंगे? मैं वही चीज तो कह रही हूँ ना, ये कच्चा लोभ सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि सोच रही है कि जनता, अरे जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा। जनता अगर चीख चीख के सड़कों पे बता नहीं रही है, इसका मतलब ना समझे केजरीवाल जी की जनता समझ नहीं रही है, बिल्कुल सब समझ रही है। आप अगर सच्चाई पे थे ना, कभी आप कहते हो कि न्यायालय पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, कभी आप उसी न्यायालय को गाली देते हो कि हमारे साथ धोखा भी हो गया। या तो आप साबित करो कि सही आप हो, न्यायालय झूठा है, या आप साफ कहो कि भाई मुझे न्याय पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, उनका साफ साफ कहना है कि मैं भी सही हूँ और जो देश का न्यायालय है वो भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंडर में चल रहा है ये सारा कुछ, वो दबा के मोदी जी और अमित शाह जी करवा रहे हैं मेरे ऊपर, या एलजी साहब। आप एक बात बताइए, जब उन्होंने साबित ही कर दिया कि पूरा भारत ही चल ही रहा है इन दोनों पे, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? भारत ही पूरा हमारा है ना। उनका कहना है कि मोदी जी और अमित शाह जी पूरे अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, इसीलिए बेचारे वो जेल में जा रहे हैं। तो साबित तो हो ही गया ना कि बीजेपी है। क्यों डर रहे? नहीं, वो बोले हमसे डर के कि दिल्ली के अंदर क्या है? नहीं, दिल्ली के अंदर जनता बीजेपी को लात मार के भगा रही है, उनका साफ साफ मतलब। आप एक बात बताइए, जंगल में राज किसका होता है? शेर का होता है ना। क्या एक बात बताइए, वो शेर क्या जानवरों से डर के रहता है? वो शिकार करता है ना। हाँ, बन जाए ना केजरीवाल जी शेर, बन जाए, किसी से डर नहीं रही है। अगर उनसे डरती ना तो फिर तो कानून उनके हाथ में होता ना, उनसे डरता, अरे भाई ये खतरनाक इंसान है, इससे पंगा ना ले हम। कानून हर एक के लिए है, सभी के लिए है, एक समान है। ये इनके सोच में भरा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को सही साबित करने के लिए जब इनका मन करता है तो ये कानून को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब इनका मन करता है बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, और उनको एक बेचारे वाला शकल बनाना होता है, बेचारा बन जाते हैं कि भाई मैं तो बहुत बेचारा हूँ और मेरे पे अत्याचार हो रहा, मेरी पूरी पार्टी पे अत्याचार हो रहा है। उनको बेचारा बनना है और कुछ लोग बेचारा बन के सिंपैथी ले रहे हैं, और सिंपैथी से वोट भीख मांगते हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, हम कहते हैं कि हमारी अधिकार है, इस देश पे एक शासनकर्ता का अधिकार है, और उस शासनकर्ता को मैंने एक ही चीज बोला,
आज के टाइम में हमारे भारत की पहचान बाहर के देशों में भी हो रहा। बाहर के देशों में एक पहचान है, और किसके द्वारा पहचान आया? हमारे मोदी जी के कारण और हमारे बीजेपी के कारण। मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा कि बीजेपी मेरी है, हम कहते हैं कि मोदी जी की है बीजेपी। मोदी जी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं, क्योंकि एक वो पहचान अटल बिहारी वाजपेयी के बाद हमारी जो एक मोदी जी की छवि आई है। कहते हैं ना, कमल के फूल का निखार तभी आता है जब उस कमल फूल पे जब ओस की बूंदें पड़ती है ना, उसकी चमक को देखोगे ना, तो हमारे मोदी जी तो एक कमल के फूल में एक ओस की बूंद है। हाँ, मैं फिर आना चाहूंगा दिल्ली को लेकर के कि दिल्ली में केजरीवाल जी के जो मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा के क्रांतिकारी रहे, शिक्षा के क्रांतिकारी कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया का शिक्षा व्यवस्था क्या है? आप तो एक बच्चों की माँ भी होंगी और बच्चे स्कूल जाते होंगे, वहाँ से आकर के देखते होंगे आप। हम उनको भगोड़ा मंत्री कहते हैं, हमारे भाषा में वो भगोड़ा मंत्री है, ठीक है। जब उनके ऊपर कंप्लेन हुआ, सर अगर मैं सही हूँ ना तो मैं डट के खड़ा रहूंगी कि आओ, मैं चलने को तैयार हूँ। वो कितने टाइम तक, ये आम आदमी पार्टी वाले कितने टाइम तक तो ईडी फीडी सबको घुमाती रही कि ईडी आ रही है, उसके कहने पे आ रही, उसके कहने पे आ रही। अब सच्चाई पे तो खड़े रहो ना, आप अपने सबूत रखो। आप सबूत रखोगे ना, आप सबूत नहीं रखे तभी तो आप अरेस्ट हुए, आपने जेल भी खटा। अगर आप इतने ही सच्चे थे, आपने अरे चले जाओ गवर्नमेंट स्कूल के, हमने खुद अपने आंखों से देखा है, बच्चे रेलिंगों पे बैठे रहते हैं, रेलिंग फान के भाग जाते हैं। उसी गेट के बाहर हमने बच्चों को बीड़ी पीते हुए देखा है, तंबाकू खाते हुए देखा है। ये अर्थव्यवस्था है। कई कई दिन तक टीचर ढंग से आते नहीं है। ये है, ये शिक्षा का व्यवस्था। तो हमारे जो शिक्षक हैं दिल्ली के, उन्हें विदेशों से भी ट्रेनिंग करवा करके लेके आए यहाँ पर। वर्ल्ड क्लास का स्कूल है दिल्ली में। बोलो पहले वही ट्रेनिंग ले ले। पहले उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, पहले वो ट्रेनिंग ले। उन्होंने एक ही चीज का ट्रेनिंग लिया हुआ है, पूरा आम आदमी पार्टी। जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ, केजरीवाल जी प्यारे, जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ, अन्ना हजारे नहीं ने उनको बनाया, उसके बाद अपनी टीम का सगा नहीं हुआ। कुमार विश्वास कहाँ है? जो कुमार विश्वास इनके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा था, कुमार विश्वास आज के टाइम में कहाँ है? क्यों छोड़ा पार्टी क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने कितने बार अपने बयानों में बोल भी चुका है कि मुझे सच्चाई सामने दिख गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं गलत करना था। तो उसी के पार्टी के तो बोले हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, आतिशी मार्लेना जी, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए? किसने बोला कि वो मुख्यमंत्री है? मैं उनको मुख्यमंत्री नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं। वो डर से उस सीट को दिया गया है। वो सीट आतिशी जी को डर से दिया गया, क्योंकि अगर वो सीट उन्हें पता था, उनकी आपस में उनकी पूरे टीम की लड़ाई जो चल रही थी कि मैं तो मैं इस चक्कर में, क्योंकि उस टीम पे बैठने वाले उनकी पत्नी जी थी, धर्म पत्नी को बैठाने की सोच रहे थे, पर उनकी टीम ने एक लड़ाई के अंदर वो केजरीवाल से सीट छीनी है और छीन के वो उस पे आसन ग्रहण करके बैठी हुई हैं। दिया नहीं गया है, किसी की सहमति से नहीं दिया गया है। ये एक भ्रम फैलाया गया है कि हमने आतिशी जी को बना दिया। और महिला, मैं नहीं मानती हूँ उनको, बिल्कुल नहीं मानती हूँ। क्या कारण है? जो एक महिला होकर शराब को सपोर्ट की है। अगर कोई शराबी हमारे घर में हो तो हमें दर्द मालूम होता है। पूरे भारत को तुम शराबी बनाने पे तुम्हारा टीम पूरा उतर गया और तुम सपोर्ट कर रही हो उसकी, एक महिला होके। महिला के लिए कहा, कभी आज तक आतिशी जी को आवाज उठाते नहीं देखा गया। मैं नहीं मानती उनको, बिल्कुल नहीं मानती। मेरे लिए वो ना कभी, आम आदमी पार्टी का एक भी बंदा मेरे लिए नहीं सही है। रीजन ये नहीं, अच्छा काम करो भाई, हम सपोर्ट कर लेंगे, पर वो काम ही नहीं कर सकते। उनको सिर्फ पैसा खाना है, घूस खाना है, यही सब में वो रहेंगे और यही करके लालच दे रहे हैं, जीतेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा दिल्ली की महिलाओं का अपना विचार, और आप सब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।